कि भैया किस कीमत पर ये लॉन्च होगी ये भी बताएंगे आपको। पैनारोमिक सनरूफ इसमें अब ऑफर किया है कंपनी ने। यहाँ पर जो और चीजें मिलने वाली जैसे फीचर्स इसमें मिलेंगे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर और अपने एक और वीडियो में भी आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की जिसका लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई काम चला रहा था उसके इस बाई शॉट से, जहां पर लोग देखते थे पागल हो जाते थे। और वो गाड़ी है महिंद्रा की 5 डोर थार। अब 5 डोर थार का नाम आ गया है सामने और ये थार रॉक्स के नाम से जानी जाएगी और रिलीज के जरिए, टीजर के जरिए सब कुछ महिंद्रा ने क्लियर कर दिया है। लेकिन इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है, तो कुछ पुख्ता चीजें हमारे पास भी हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि भैया किस कीमत पर ये लॉन्च होगी ये भी बताएंगे आपको। इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी होगी जितनी अभी थार है, और क्या इस गाड़ी में आपको हाई लेवल के फीचर मिलेंगे या नहीं, ये गाड़ी किसके लिए होने वाली है, किसको इसका इंतज़ार करना चाहिए, और 15 अगस्त को जब ये लॉन्च होगी तो वहाँ पर क्या क्या माहौल होने वाला है और किस तरीके की एक नई दुनिया शुरू होगी जहां पर लोग एक ऐसी एसयूवी खरीद पाएंगे जिसमें कैपेबिलिटी होगी ऑफ रोडिंग की भी, और साथ में उसमें आप आराम से अपने बंदे भी बिठा सकते हैं, बहुत सारे सामान भी रख के लेकर दूर की यात्रा करने निकल सकते हैं। तो ये जो थार है, थार रॉक्स, किसी से मिलती जुलती है या नहीं इसका भी जिक्र किया जाएगा। आप सबको पता है, बहुत सारे जवाब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम बताएंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सब कुछ बात कर लेते हैं थार रॉक्स के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले उन चीज़ों की चर्चा करते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो जब भारतीय बाजार में थार लॉन्च हुई थी तो हर कोई पागल हो गया था। हमने इसके 4x4 को जब चलाया तो लोग इसके दीवाने हो गए थे और उस वक्त से लेकर अब तक जो लोगों को इंतज़ार था 5 डोर थार का था, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो सबसे पहले थार के बारे में बात करते हैं। तो जो थार की कीमत शुरू होती है 11,35,000 रुपये से और चली जाती है 17,60,000 रुपये तक। यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव थार भी मिलती है, क्योंकि अब नए ऑप्शन के तौर पर आ चुकी है बाजार में। और साथ में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर 4x4 में मिल जाती है ये थार। ईंधन विकल्प की बात करें तो यहाँ पर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप डीजल में लेते हैं तो 130 bhp का पावर आउटपुट और 300 Nm का टॉर्क इस इंजन से मिल जाता है, जो कि 2.2 लीटर का CRDE इंजन है। आप सब इसे भली भांति परिचित हैं। और एम स्टालियन 2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है बहुत ही धमाकेदार है। 150 bhp के पावर आउटपुट के साथ आता है, 300 Nm का टॉर्क देता है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। अभी हमने हाल ही में लेह का सफर इस गाड़ी से किया था, इसके पेट्रोल से, और वहां पर माइलेज वगैरह का भी जिक्र किया था। लगभग 11-12 का माइलेज इसने मुझे दिया था। किस यात्रा पर? जब मैं दिल्ली से लेकर इसे निकला था और सीधे कारगिल होते हुए लेह पहुंचा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गाड़ी की कैपेबिलिटी का। और लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें रियर व्हील ड्राइव थार नहीं मिल पा रही, यानी कि लोग लाइन में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें थार मिल जाए, और उनको इसके पहले मिले या ना मिले, जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो उस दिन लॉन्च होगी थार रॉक्स। तो अब बात करते हैं थार रॉक्स के बारे में। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो टीजर सामने आया है और जो चीज़ें हमने और देखी थी स्पाई पिक्चर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, तो अब यहाँ पर आपको वो ग्रिल मिलने नहीं जा रहा है जो कि 7 स्लॉट ग्रिल था थार वाला। यहाँ पर आपको एक बड़ा ग्रिल मिलेगा जो कि बॉडी कलर्ड होगा और ये काफ़ी आकर्षक दिख रहा है अगर आपने टीजर में देखा होगा। साथ में जो यहाँ पर आपको सर्कुलर हेडलैम्प मिल रहे हैं, वहीं पर एलईडी डीआरएल भी मिलेगा और ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको मिलेगा टेल लैंप में, जो कि पूरी तरीके से एलईडी होने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे जो इसका आक्रामकता है, अप्रोच एंगल जो देखेंगे गाड़ी का, वो बताता है कि इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी होंगी ऑफ रोडिंग वाली। और जो रियर में आप जाएंगे वहाँ पर जो डिपार्चर एंगल दिख रहा है वो भी बहुत मज़ेदार है। पैनारोमिक सनरूफ इसमें अब ऑफर किया है कंपनी ने, 5 डोर के साथ में आ ही रही है। बड़ा आपको यहाँ पर व्हील बेस मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि अंदर बैठने की जगह आपको परफेक्ट मिलने वाली है। साथ में बड़ा बूट एरिया मिलेगा जहाँ पर आप 5 लोगों का सामान आराम से रख लें। तो वो लोग ये भूल जाएं कि थार के साइज़ की होने वाली है, तो वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी बनेगी उन लोगों के लिए जो लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं सामान रख के। तो फीचर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और दी जाएंगी। कंफर्ट आपको भर भर के मिलेगा। 60/40 में आपको सीट फोल्ड करने का विकल्प मिलेगा और सीटिंग विकल्प
आपको शुरू में फैब्रिक मिलेंगे और आगे बढ़ के कुछ अलग हो सकता है, उस पर भी एकदम क्लियरेंस हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलने वाली है। 18 इंच का इसमें व्हील मिलेगा, वही थार वाला, लेकिन जो अलॉय का पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है, वहाँ पर आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, थार के जैसा ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगा, लेकिन और चीज़ें जो है वो बहुत ही स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज वाली मिलने वाली है। डोर हैंडल जो रखा जाएगा वो थार के पैटर्न का ही रखा जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, और जो विंडो एरिया होगा वो थोड़ा सा बेटर आपको मिल सकता है। तो लंबाई चौड़ाई डायमेंशन के हिसाब से जो खेल इसमें किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जाएगा जिसमें 5 लोग आराम से बैठ सके, तो यहाँ पर कंफर्ट का पूरा ध्यान इन्होंने यहाँ पर रखा है। और जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसका जिक्र किया जाएगा जब हम इसे चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर नंबर्स की बात करेंगे, चीज़ों की बात करेंगे तो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। तो जो कुछ मैं इसमें और रिसर्च कर रहा था उसके हिसाब से पता चला है कि 4x4 तो 100% आपको एक विकल्प मिलने वाला है। लोअर वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव जो इनको देना होगा, फ्रंट व्हील तो होगा नहीं, रियर व्हील ड्राइव आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पर लो रेशियो गियर बॉक्स दिया जाएगा और साथ में एक मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आपको मिलेगा रियर एक्सेल पे, जो कि इसकी ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। और साथ ही अगर बात करेंगे फ्रंट एक्सेल का तो वहाँ पर ब्रेक लॉकिंग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो इंजीनियरिंग इस गाड़ी में आपको नज़र आने वाली है ये बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो अब बात करते हैं उस लुक की जिसकी लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि कंपेयर करना लोगों को बहुत मज़ेदार लगता है। तो जीप रूबिकॉन से जोड़कर देखते हैं महिंद्रा की थार को, और ये थार भी हालांकि आपको बता दूं काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती नज़र आएगी, क्योंकि जो डिज़ाइन पैटर्न है वहाँ से एकदम साफ साफ नज़र आता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो और चीज़ें मिलने वाली जैसे फीचर्स, जो फीचर्स इसमें मिलेंगे, कीलेस एंट्री मिलेगी आपको इस गाड़ी में, बहुत सा 10.25 इंच का यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से सुसज्जित होगा। हो सकता है लाइसेंसिंग की वजह से एप्पल कारप्ले आने में थोड़ा वक्त लगाए, जैसे कि महिंद्रा हमेशा करता है। और इसके अलावा जो और फीचर्स मिलने वाले हैं कनेक्टेड फीचर्स के तौर पर बहुत संपन्न होने वाली है गाड़ी। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पे बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन क्रूज कंट्रोल के अलावा यहाँ पर एडास के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। एक चीज़ क्लियर है, क्योंकि एडास के फीचर अगर इस गाड़ी में इन्होंने दिए तो मानकर चलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उस कीमत को बढ़ाना नहीं चाहेगी महिंद्रा अभी, क्योंकि थार से ठीक ऊपर इसे पोजीशन करना है और स्कॉर्पियो एन का भी इन्हें ध्यान रखना है। तो ऐसे चीज़ें नहीं करेगी महिंद्रा जिससे इस गाड़ी की सेल बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो जाए कि और गाड़ियाँ और प्रोडक्ट जो है लोग भूलने लगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो एन भी है, महिंद्रा थार भी है, XUV 700 भी है, तो फीचर्स को नाप तोल के देंगे, ऐसा नहीं देंगे कि ये बहुत कुछ चेंज कर दें। जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा पूरी तरीके से डिजिटल होगा, और लोअर वेरिएंट में कैसे होगा अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जानकारी हमारे सामने नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में बैठना और निकलना वो बहुत ही आसान होने वाला है। सेंटर आर्मरेस्ट रियर सीट पर आपको मिल सकता है। ड्राइवर के लिए क्या रहेगा अभी उस पर ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि 100% ड्राइवर के कंफर्ट का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और उसको भी मिलने वाला है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिलेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। आपको बता दूँ एकदम नहीं मिलेगी, यहाँ पर पक्का पता है कि इन सब चीज़ों पर महिंद्रा नहीं जाएगी। वजह बताता हूँ, क्योंकि कीमत को उसे काबू में रखना है, लेकिन हो सकता है कि मुझे गलत कर दे। पर एक चीज़ क्लियर बता दूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं होऊंगा यहाँ पर, क्योंकि पावर ऑन व्हील ने हमेशा जो आपको वीडियोस दिए हैं, जो आपको तथ्यात्मक जानकारी दी है वो परफेक्ट रही है। विजिबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, और जिस तरीके से ड्राइविंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर ड्राइविंग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। हाइब्रिड सिस्टम नहीं होगा, हाइब्रिड सिस्टम वही स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम जहाँ पर गाड़ी बंद हो जाती है वही होने वाला है। यहाँ पर सिस्टम इतना दुरुस्त रखा जाएगा जिस तरीके से महिंद्रा अपने रगेड SUV चरित्र के लिए जानी जाती है उसको पूरी तरीके से बरकरार रखेगी। और साथ में इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के बहुत सारे मोड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको थार में मिलता है, तो वहाँ पर पता चलता रहेगा। तो फीचर्स के लिहाज से कहीं से आपको गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसमें आपको यूटिलिटी स्पेस अच्छा मिल सकता है, और इस गाड़ी को देखकर ये पता चल रहा है कंपनी ने यूटिलिटी स्पेस का पूरा ध्यान रखा है। जैसे थार में आप परेशान हो जाते हो ना, तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लेवल ऊपर आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। बाकी अगर चीज़ों का जिक्र करना होगा तो बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास और जानकारी भी सामने आनी बाकी है। लेकिन जो कलर पैटर्न होने वाला है, वो थार जो आपने देखा है उसमें 1-2 रंग और जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ
ये स्कॉर्पियो एन जैसा होगा, क्योंकि ये भी एक लेदर फ्रेम एसयूवी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अभी हमारे पास इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ हद तक ये स्कॉर्पियो एन से मिलती जुलती हो सकती है। कीमत का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बैठे हैं कि भैया ये गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, तो महिंद्रा चौंका रही है आजकल अपनी कीमत से। अट्रैक्टिव कीमत रखने के चक्कर में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे 3XO की कीमत आपने देखी थी, स्कॉर्पियो एन की कीमत देखी थी, थार की कीमत देखी थी, उसी तरीके से थार रॉक्स की कीमत भी आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगा। 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक में हो सकती है। एक शोरूम दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हालांकि कीमत और कितनी होगी वेरिएंट पर डिपेंड करता है, लेकिन वेरिएंट आपको वही मिलने वाले, वैसे ही मिलने वाला है जैसे आपने स्कॉर्पियो एन में देखा है। तो उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जब तस्वीर और क्लियर होगी, लेकिन इस ब्रैकेट में, प्राइस ब्रैकेट में ही इसका आना तय माना जा रहा है। अगर बात करेंगे वेटिंग पीरियड वगैरह का, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से महिंद्रा की इस थार रॉक्स के लिए लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि महिंद्रा की जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी लोगों तक ये गाड़ी पहुंच पाएगी। लोग 100% इस गाड़ी के लिए भी लाइन में लगे हुए नज़र आएंगे। तो महिंद्रा की इस थार रॉक्स का जो इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट 12 से 20 लाख रुपए तक है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें 5 लोग आराम से बैठ सकें और वो एसयूवी हो, वो ऑफ रोडिंग भी कर सके, तो वो ये गाड़ी आपके लिए ही आ रही है। लेकिन यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव का विकल्प 100% आपको मिलेगा, और लोअर वेरिएंट में कुछ और चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं जो चौंका दें। तो फीचर्स अभी जो मैंने बताए हैं उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स और आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये कुछ जानकारी थी जो मैंने एक्सपेक्ट की है और जो मैंने रिसर्च के आधार पर निकाली है, ये 100% आपको मिलने जा रहा है। तो डीजल, पेट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 18 इंच का व्हील जो आपको पैटर्न तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है, पैनारोमिक सनरूफ, अडास नहीं होगा इस गाड़ी में, और जो कीमत होगी 12 से 20 लाख रुपए के बीच में होगी। तो ये कुछ आपको थार रॉक्स में मिलने वाला है। 15 अगस्त को लॉन्च हो रही है, तो कनेक्ट रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि इस गाड़ी को हम कोची में एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत सारी जानकारी वहाँ से देंगे। तो आपके जहन में जो सवाल होगा करते जाइएगा, उसका जवाब हम आपको देते जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। और कुछ जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर अभी के अभी फॉलो कर लें। तो हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील। जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब आप तक सीधे पहुँचाएंगे।